नमस्कार। मैं आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरी ये बात आज माताओं के लिए है, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। माताएँ बच्चों के लिए सबसे पहली गुरु होती हैं। तो क्या करना है आपको? आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो काम आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो आपको कोई बता भी नहीं रहा और वो करना आपको ही है और आपके अलावा और कोई कर नहीं सकते। वो काम है हमारी संस्कारों, हमारी परंपराओं, हमारी हेरिटेज, हमारी विरासत अगली जनरेशन को उसी स्वरूप में प्रदान करना। तो क्या आपको शिक्षक की भूमिका निभानी है? नहीं, उससे बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि ये भूमिका सिर्फ आप ही निभा सकती हैं। मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आज अगर आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत की जानकारी नहीं होती, तो भारत में रहते हुए भी आपके मन में भारत के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं होती, कोई आत्मसम्मान, कोई सेंस ऑफ प्राइड नहीं होता। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने अपने परिवार में अपने दादा-दादी, अपने माता-पिता, अपने अग्रजों से विरासत के रूप में भारतीय सांस्कृतिक विरासत को अंगीकार कर लिया। ये विरासत जो आपको मिली, अब इसको आगे कैसे देंगे आप? इसमें आपके पास बहुत कम विकल्प हैं। वो कम विकल्प इसलिए हैं क्योंकि जिस प्रकार की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी मौजूद हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद्यार्थी के मन में उस अद्भुत विरासत के प्रति कोई सम्मान का भाव पैदा करने का प्रयास नहीं करेगी। ये इस प्रकार की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें आपने अपने बच्चों को भेजा होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को यही कहेगी कि आपको अंग्रेजी में ही बात करनी है, अंग्रेजी में ही सारे संवाद करने हैं, क्योंकि वो एक उद्देश्य के साथ काम कर रही हैं कि आपके बच्चे को बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने के लायक कर्मचारी बना सके। उनका ये उद्देश्य कतई नहीं है कि वो भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाए। तो अब ये सारी जिम्मेदारी आपकी और आप जैसे लोगों के सर पर आ जाती है कि ये अब आपका काम है कि आप भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। मुझे भारतीय सांस्कृतिक विरासत के जो कुछ अवशेष मिले, जो कुछ अवसर मिले, वो इसलिए नहीं मिले कि स्कूल के अंदर उनके बारे में बताया गया, बल्कि इसलिए मिले क्योंकि जब भी समय मिला, मेरी माँ ने मुझे कहानियों के रूप में बातें बताई या उनके आचरण में ये बातें नजर आई। वो सुबह सामयिक करती, तो मेरे मन में भी इच्छा जगी कि सामयिक क्या है। भक्तामर का पाठ करती, तो उत्सुकतावश मैंने भी समझा कि ये क्या चीज है। तो आपको भी ये बातें एक शिक्षक के रूप में नहीं बतानी, बल्कि अपने जीवन में उतारनी है और अपने जीवन में लागू करनी है। आपको देखेंगे तो आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे। अगर आप रोज भक्तांबर का पाठ करती हैं अर्थ के साथ, उस अद्भुत काव्य
का पाठ करती हैं, या श्री सूक्तम का पाठ करती हैं, या आप रामचरितमानस का पाठ करती हैं अर्थ के साथ, तो इस अवसर पर आपके बच्चों, आपसे छोटे लोगों को उसमें जोड़िए, उनको भी उसका आनंद लेने दीजिए, उनको उसके अंदर उत्साह से भाग लेने दीजिए। कभी मौका मिले तो आप भारत की विरासत की अद्भुत कहानियों को उन्हें बड़े ही रोचक ढंग से सुनाएं। मैं तो आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके पास अगर थोड़ा थोड़ा समय हो तो भारतीय भाषाओं में, हिंदी में, मातृभाषा में, जो भी भाषा आप बोलते हैं, आपके घर पर, आपके परिवार में जो आप भाषा बोलते हैं, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, जो भी भाषा आप बोलते हैं, उस भाषा में छोटे बच्चों के लिए कहानियां सुना करके उनका यूट्यूब चैनल चालू करें। छोटे बच्चों के काम की बातें, भारतीय सांस्कृतिक विरासत की बातें अगर आप समय निकाल करके यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति उससे लाभान्वित हो सके, हमारी अगली पीढ़ी किसी न किसी रूप में उससे लाभान्वित हो सके। बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये सारी विरासत अगली 1-2 पीढ़ियों में पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। हम सिर्फ अपने बच्चों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि वे भी भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में अपनाएं, भारतीय जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाएं, उन अद्भुत आदर्शों को अपनाएं जिनको हमने और हमारे पूर्वजों ने बड़े सम्मान के साथ जिया है। तो क्यों नहीं ये छोटी छोटी शुरुआत करें, आप हम सभी इन कामों को आगे बढ़ाएं। मैं यहाँ पर आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप इस प्रकार का कोई यूट्यूब चैनल चालू करते हैं जिसमें आप अद्भुत भारतीय विरासत को किसी रूप में वर्णन करती हैं तो मुझे जरूर बताएं। आपके प्रयासों के लिए मैं आपका अभिनंदन करूंगा और अन्य लोगों को भी अनुरोध करूंगा कि वे भी प्रयास करें और अद्भुत भारतीय विरासत को बचाने में और आगे बढ़ाने में मिलकर के प्रयास करें। मैं यहाँ पर परम आदरणीय दीदी पुष्पा दीदी कोचर के बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि उन्होंने भक्तांबर का यूट्यूब चैनल और भक्तांबर पे ऑनलाइन, गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लासरूम चालू किए हैं और इस प्रकार के प्रयास स्तुत्य हैं, वंदनीय है, अद्भुत प्रयास है, क्योंकि हम अपनी अगली पीढ़ी को इन अद्भुत ग्रंथों के बारे में, इस अद्भुत साहित्य के बारे में, इन अद्भुत जीवन मूल्यों के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी बता पाते हैं, उनको इसके बारे में, उनको इनसे जोड़ पाते हैं, तो ये बहुत बहुत अद्भुत प्रयास होंगे। इनके लिए कोई सरकार, कोई स्कूल, कोई महाविद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी शायद आपको मदद नहीं करेगी। आपको स्वयं इसी माटी के प्रति जो आपका सम्मान है, इसी माटी और इसी अद्भुत धरा के प्रति जो आपका सम्मान है, वो ही आपको ये काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है और कोई इसमें आपको सहयोग नहीं करेगा। धन्यवाद।